Audio Jungle. Audio Jungle. ओहो, आपने वीडियो क्लिक कर दिया क्या? चलिए, वीडियो क्लिक कर लिया है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहे होंगे। आपकी अंगुलियों ने यूं ही शरारत करके इस वीडियो को क्लिक नहीं किया है। कहते हैं कि जब भी कोई कुछ होता है, जब भी कहीं कुछ घटना होती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऊपर वाले की मर्जी होती है। तो हो सकता है कि ऊपर वाला चाहता हो कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें, इसलिए आपकी उंगलियों से शरारत हुई और ये वीडियो क्लिक हो गया। हालांकि क्लिक हो गया तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे अभी कि ये नीट क्या है, कौन इसे दे सकता है और इसे देने की उम्र क्या होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ये ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके मन में। तो चलिए बिना देर किए हुए इन प्रश्नों का हल ढूंढते हैं और मैं वन बाय वन नीट के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के हर एक क्षण में मैंने अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात किया है। अगर एक भी पॉइंट आप मिस कर जाएंगे तो आप नीट के बारे में मिसगाइड हो सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में नीट के बारे में जितना हो सके उतना मैं 100% कवर करूं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद नीट के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, नीट जो है, नीट का फुल फॉर्म जो होता है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। और इसे हिंदी में हम राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा कहते हैं। नीट को हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा कहा जाता है। यानी नीट एक प्रकार का एग्ज़ाम है जिसे वो लोग देते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। यहाँ तीसरी लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि यानी यह एक एग्ज़ाम है जिसे डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले छात्र देते हैं। तो इस नीट एग्ज़ाम को करवाता कौन है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने कि इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भारत सरकार ने एक अलग एजेंसी का गठन कर रखा है जिसका नाम NTA है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह एजेंसी हर साल नीट का पेपर करवाती है। अब आगे देखिए, यह एग्ज़ाम साल में एक बार कराया जाता है, जबकि भविष्य में 2 बार भी कराया जा सकता है। फिर तो सरकार इस एग्ज़ाम को साल भर में एक ही बार करवा रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इसको हर 6 महीने पर, यानी कि साल में 2 बार भी इस एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया है कि इस एग्ज़ाम की अभी इस एग्ज़ाम को अभी ऑफलाइन ही लिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसे ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आजकल कोरोना की वजह से बहुत ढेर सारी परेशानियां हो रही हैं। तो अगर इस प्रकार की परेशानी बनी रहती है तो हो सकता है कि सरकार इसे ऑनलाइन भी ले, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो इसका एग्ज़ाम फ़िलहाल तो ऑफलाइन मोड में ही होता है। आगे समझते हैं। इस एग्ज़ाम को हर साल लगभग 18 लाख छात्र देते हैं, जबकि 1 लाख चुने जाते हैं। आप जानते हैं इस नीट के एग्ज़ाम में लगभग हर साल 18 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन चूंकि पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में जो सीटों की संख्या है डॉक्टर बनने के लिए वो लगभग 1 लाख के आसपास है, इसीलिए इन 18 लाखों में से सिर्फ 1 लाख बच्चे ही चुने जाते हैं। बाकी के जो बच्चे बचते हैं वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट पे, यानी नीट में औसतन एक छात्र
का 18 छात्रों के साथ कंपटीशन होता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि 18 लाख छात्र बैठते हैं, जिनमें से 1 लाख बच्चों का ही चुनाव होता है मेडिकल कॉलेज के लिए। यानी कि अगर इनका रेशियो देखा जाए 18 लाख 1 लाख का, तो हर 18 बच्चे पर एक बच्चा पढ़ता है, यानी एक बच्चे पर 18 बच्चे कंपटीशन दे रहे होते हैं। यानी अगर हमें डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करने वाले 18 छात्रों को हमें पीछे करना होगा और हमें उनसे आगे निकलना हो, तब जाके हम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में देखते हैं, 9वां पॉइंट। इस पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि एग्जाम में पास होने वाले छात्र MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS चुनते हैं। हम बोला है कि नीट पास करने वाले छात्र MBBS करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। MBBS हो गया एलोपैथ के लिए, उसके लिए आप दांत के डॉक्टर के लिए BDS का भी सिलेक्शन नीट के थ्रू ही होता है। आयुर्वेद से अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, BMS करना चाहते हैं, तो भी नीट के ही थ्रू जाएंगे आप। BHMS यहाँ पे होम्योपैथिक, एच का मतलब होम्योपैथिक समझिएगा, इसके लिए भी आपको नीट के जरिए ही जाना पड़ेगा। BUMS यानी यूनानी वाले जो डॉक्टर होते हैं। तो मतलब आप MBBS पास करने नीट पास करने के बाद इन 5 में से किसी में भी आप डॉक्टर बनने के लिए अपना करियर किसी में भी चुन सकते हैं। MBBS बनिए, BDS बनिए, BMS, BHMS या फिर BUMS। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि BUMS अगर आप चुनते हैं तो BUMS के लिए आपका हाई स्कूल में उर्दू होना अनिवार्य होता है। खैर, इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। डॉक्टर बनाने वाले सभी कोर्सेज 5 वर्ष के होते हैं। जितने भी कोर्सेज आपने देखे हैं ऊपर, ये सारे कोर्स 5 ही प्रकार के डॉक्टर होते हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। तो ये डॉक्टरों के जो कोर्स होते हैं सब के सब 5 वर्ष के होते हैं। हालांकि रियल में तो ये है 4.5 साल के कोर्स, ठीक है, लेकिन रिजल्ट मिलते मिलते 5 साल पूरे हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये सारे कोर्सेज जो होते हैं सब के सब 5 वर्ष के होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि 5 वर्ष में आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। 5 वर्ष बाद आपको 1 साल तक सीनियर डॉक्टर के साथ इंटर्नशिप करना पड़ेगा। यानी सीनियर डॉक्टर आपके साथ में रहेगा, आप मरीजों के साथ रहेंगे और सीनियर डॉक्टर को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस प्रकार से इलाज कर रहे हैं। उसकी आपकी बाकायदे ट्रेनिंग होगी और उसके बाद फिर आप मरीजों को अलग से इलाज कर पाएंगे। इसलिए ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 4.5 साल 5 साल तक जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें तो आप फीस पेड करते हैं, लेकिन 1 साल का जो आप इंटर्नशिप देते हैं उस इंटर्नशिप में आपको कुछ पैसे सरकार की तरफ से मिलने लगते हैं। उसके बाद 6 साल पूरे हो जाने के बाद, यानी 5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप पूरे हो जाने के बाद MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको आपकी डिग्री दे दी जाती है। इसके बाद भी यदि आप MBBS, क्योंकि MBBS BDS जो भी हैं ये सब बैचलर डिग्री है, इसके बाद भी अगर आप मास्टर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फिर से नीट का एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको नीट PG कहते हैं, यानी नीट पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप MS और MD कर सकते हैं। अभी जो आप नीट का एग्ज़ाम देंगे वो 12वीं पास पढ़ देंगे और वो बैचलर डिग्री के लिए जितनी भी डिग्रियां हैं सबके सब बैचलर डिग्री हैं। इसके बाद मास्टर डिग्री के लिए नीट आपको एक बार और देना होगा, जिसमें आपको MS और MD की डिग्री दी जाएगी। MS MD करने के बाद भी अगर आप सुपर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप जैसे कि DM बनना चाहते हैं तो उसके बाद की भी पढ़ाई की जा सकती है। खैर, उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आगे चलते हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि नीट में कौन कौन से सब्जेक्टों से, कौन कौन से विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये 4 ही विषय होते हैं इनसे के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न जो होते हैं बहुकल्पीय टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। 45 क्वेश्चन फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से, 45 बॉटनी से और 45 जूलॉजी से पूछे जाते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों से मिला करके जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने बायोलॉजी से अकेले ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी को समझिए तो ये एक ही विषय हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो मैंने भी आपको बताया है
कि हर विषय से 45 क्वेश्चन यानी कुल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। 45 फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से, 45 बॉटनी से और 45 जूलॉजी से। तो टोटल प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कितने होंगे? 45 चौका 180 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब चूंकि हर एक प्रश्न पे आपको 4 अंक निर्धारित होते हैं, तो इस हिसाब से अगर 180 प्रश्नों के बारे में बात करें तो 180 × 4 बराबर हो जाता है 720, यानी कि टोटल आपको जो प्रश्न पत्र होता है नीट का वो 720 अंकों का होता है। इसको मैंने नीचे लाइन में मेंशन कर रखा है कि हर विषय से 180 अंक, हर विषय से 180 अंक यानी कुल 720 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर विषय से 45 क्वेश्चन होते हैं और चूंकि हर एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है तो 45 × 4 180 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टोटल जो होता है नीट का पेपर, आप इसको ध्यान दीजिएगा, टोटल नीट के पेपर में 180 प्रश्न होते हैं और टोटल जो नंबर होता है वो 720 अंक का होता है। अब प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है, नीचे मैंने मेंशन कर रखा है। इसमें 1 अंक माइनस मार्किंग का होता है, यानी कि 4 अंक आपको हर सही प्रश्न पे मिलेंगे, जबकि उसका 25% यानी कि 1 अंक माइनस मार्किंग का भी होता है। यदि आप क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, यदि गलत करते हैं तो 1 अंक आपके सही किए हुए नंबरों में से काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब पेज नंबर अगले पर देखते हैं। 15वां पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, उसी बात को मेंशन किया है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 5 प्रश्नों को सही किया तो आपको 20 अंक मिल गए, लेकिन आपने 5 को गलत कर दिया तो आपको 5 के 4 मिलने चाहिए थे, है ना? तो इसके भी 20 हो जाना चाहिए थे, लेकिन ये 20 तो होंगे नहीं। लेकिन बदले में जो आपने 20 नंबर लाए हैं 5 क्वेश्चन करके, उनमें से भी एक अंक के हिसाब से 5 अंक और कम कर दिए जाएंगे, यानी टोटल आपको मात्र 15 अंक ही मिल पाएगा। अगले पॉइंट को देखिएगा। नीट की परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि 11 भाषाओं में होती है। कुछ छात्र हमसे पूछते हैं कि सर नीट की परीक्षा हम हिंदी में दे सकते हैं क्या? तो ठीक है बेटा, आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना हिंदी बहुत ही टफ लैंग्वेज है। हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी। आपका जो पेपर होगा वो सीधे सीधे पूरी तरीके से हिंदी में पूछा जाएगा। तो आप जो फ्लावर पढ़ेंगे उसको फ्लावर ना कह के पुष्प कहा जाएगा, और उसके बाद पुष्पवृंत, जो फूल का डंठल होता है उसको पेडिसिल ना के पुष्पवृंत आएगा। तो ध्यान रखिएगा हिंदी में पेपर अप्लाई करते समय कि इतना शुद्ध हिंदी पूछा जाएगा कि आप सोचेंगे कि काश मुझे हिंदी में नहीं पेपर देना होता, मैंने अंग्रेजी का चुनाव किया होता। तो जब आप फॉर्म भरेंगे उसी समय फॉर्म फिलअप के दौरान ही आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि आप पेपर कौन सी भाषा में देना पसंद करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप अंग्रेजी चुनें, क्योंकि अंग्रेजी में क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, हिंदी में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी विशुद्ध हिंदी आएगा। इसका पेपर जो होता है वो इंटर की तरह नहीं होता कि एक पेज पर उसी प्रश्न का हिंदी दिया रहे और दूसरी पेज पर उसी प्रश्न का अंग्रेजी दिया रहे, ताकि चीज़ों को समझना आसान रहे। ये बच्चों का खेल नहीं है नीट। ठीक है, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी में पेपर आएगा, हिंदी मतलब हिंदी, बंगाली पढ़ेंगे तो टोटल प्रश्न बंगाली भाषा में लिखे हुए होंगे। तो अगले पॉइंट में मैंने इस बात को मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इसमें सभी प्रश्न कि इसका पेपर इंटर की तरह एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ अंग्रेजी में नहीं होते, है ना? पूरे पेपर हिंदी हैं तो हिंदी आएंगे, अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ही पेपर को अप्लाई करिएगा, फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसका पेपर हम समय सीमा से पहले कई बार दे सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है कि सर जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिनमें कि आप 3 बार से अधिक अप्लाई नहीं कर सकते, 3 बार से अधिक पेपर आप नहीं दे सकते। तो क्या नीट में भी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ 3 बार ही नीट अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते? तो बेटा ऐसी बात नहीं है, आप इसको कई बार दे सकते हैं जब तक आपकी उम्र समाप्त नहीं हो जाती। नीट के लिए नीट की जो मिनिमम आयु है वो 17 साल है और मैक्सिमम क्या है 25 साल है। लेकिन ये जनरल ओबीसी के लिए, SC ST वाले बच्चों के लिए 5 साल की छूट मिली हुई है, यानी कि SC ST के बच्चे 17 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हर साल ये कई बार पेपर दे सकते हैं। इसमें उम्र की बाध्यता के साथ साथ संख्या की बाध्यता नहीं है, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। अब अगला पॉइंट ले लेते हैं, इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, यानी कि ऐसे टाइप का लघु उत्तरीय या उत्तरीय या ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि सबके सब बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये अच्छी बात है आपके लिए। आगे, मेडिकल कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप तभी मिलता है जब आप इंटर में 60% से ऊपर मार्क्स लाएं। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नीट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें तो सिर्फ 50% ही चाहिए, तो क्यों ना 50% लाया जाए। 50% बेटा आप ला लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको मिलेगी। आप एससी से बिलोंग करते थे, एसटी से बिलोंग करते थे, ओबीसी से बिलोंग करते थे, आपको लगा कि हम जाएंगे मेडिकल कॉलेज में तो हमारी गरीबी को देखते हुए हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जिससे पढ़ाई में हेल्प मिल जाएगी। लेकिन बेटा स्कॉलरशिप स्कॉलर लोगों को ही मिलती है। आप स्कॉलर मतलब बुद्धिमान लोगों को मिलती है, तो बुद्धिमान जब आप हैं ही नहीं, 60% से ऊपर आपका रिजल्ट है ही नहीं, तो आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो, एससी एसटी ओबीसी किसी में भी आते हो, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि आप हमेशा 70% 80% स्कोर इंटर में लाने की कोशिश करें, जिससे कि 60% प्लस रहे, ताकि आगे आने वाले समय में आपको पढ़ाई के लिए कोई समस्या सामने न करना पड़े। अब देख लेते हैं कि देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि देश में कुल 562 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 286 सरकारी तथा 276 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, टोटल 562, 286 सरकारी और 276 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो जब देश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अपने प्रदेश को कैसे छोड़ सकते हैं। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 28 मेडिकल कॉलेज हैं और 14 नए कॉलेज बनाए जा रहे हैं, यानी 14 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है इस समय। कुछ वर्षों पहले 2017 में हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र 14 मेडिकल कॉलेज ही हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद इन्होंने तेज़ी से मेडिकल कॉलेजों की तरफ ध्यान दिया। कोरोना के देखते हुए मेडिकल बिल्डिंग को और जल्दी बनाया जाने लगा और हाल फिलहाल में अभी 16 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो गया है, जिसमें से मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज भी शामिल है और 14 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है। तो आने वाले समय में मेडिकल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को काफ़ी नए मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं और हम उसमें नित नए आयाम गढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नीट की तैयारी के लिए हमें जीआरबी प्रकाशन की किताबें पढ़नी चाहिए। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर नीट की तैयारी करने के लिए कौन सी किताब अच्छी होगी। तो डियर, नीट की तैयारी के लिए तो कोई अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी जिससे भी आप इंटर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर रमेश गुप्ता या कोई और प्रकाशन के जिससे आप पढ़ रहे हैं, वही पर्याप्त है। लेकिन फिर भी यदि आप लेना चाहते हैं समझने के लिए तो जीआरबी प्रकाशन बेस्ट होगी आपके लिए। फिर भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी पे बहुत अधिक फोकस करिएगा। अगला पॉइंट मेरा इसी से रिलेटेड है। लिखा है कि नीट की तैयारी हमें साइड बुक की एनसीईआरटी बुक से करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए एनसीईआरटी बुक से? क्योंकि सारा का सारा जो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बुक से ही आता है। अब इसका मतलब नहीं कि और बुकों से नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए आपको। अब अगले पॉइंट में देख लेते हैं। नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी किताबों से ही पूछे जाते हैं। वही बात मैंने लिख रखी जो अभी आपको बताया है। तो अगले पॉइंट को देखते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। इसका फॉर्म, हाँ, नीट का फॉर्म कब आता है, ये पॉइंट वाली बात है। तो इसका फॉर्म हर साल दिसंबर में आता है और जनवरी तक भरा जाता है। हर साल नीट का जो फॉर्म होता है, अभी तो फिलहाल कोरोना की वजह से डिले हो रहा है, फॉर्म कभी भी आ रहे हैं, एग्ज़ाम कभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। हमेशा जो होता है वो नीट का फॉर्म दिसंबर के लास्ट सप्ताह में आता है और जनवरी के लास्ट सप्ताह तक भरा जाता है। फिर तो जो फॉर्म आता है उसमें जनरल ओबीसी का और एससी एसटी का फॉर्म का चार्ज क्या होता है वो देख लेते हैं। तो फॉर्म का चार्ज जो जनरल ओबीसी के लिए होता है वो 1500 रुपये का पड़ता है, जबकि एससी एसटी के लिए फॉर्म का रेट जो है 1800 रुपये रखा जाता है। लगभग है, अमाउंट फिक्स नहीं है, लगभग इसी के आसपास होता है। अब देख लेते हैं, फॉर्म तो हमने भर लिया,
पैसा लगा के। फिर इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो इसका एग्ज़ाम हर साल मई में पहले रविवार को लिया जाता है, पहले संडे को, मई के पहले संडे को यह एग्ज़ाम लिया जाता है। अब आगे देखिए 29वां नंबर। 29वां नंबर में जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। यह एग्ज़ाम जो होता है, इसका एग्ज़ाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है, जिसका समय 2 बजे से लेकर के 5 बजे निर्धारित किया गया है। यह एग्ज़ाम नीट का जो होगा मई में होगा, पहले रविवार को होगा, और टाइमिंग जो होगी दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच होती है, अगर सब कुछ सही रहा तो। नीट की पहली परीक्षा 5 मई सन 2013 को हुई थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको नीट से रिलेटेड इन पॉइंटों से काफ़ी कुछ सीखने में मदद अगर मिली है, तो हम चाहेंगे कि आपके दोस्त यार जो भी हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, या आपके छोटे भाई बहन हैं, या आपके रिलेशन में कोई आता है जो नीट की तैयारी करना चाहता है, नीट के बारे में उसे बहुत कम जानकारी है, तब वे इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो से जैसा कि आपने कुछ सीखा, काफ़ी कुछ सीखा है हालांकि, तो इसमें ये पार्ट 1 है, अभी देख रहे हैं, जैसा कि अभी आगे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। इसके दूसरे भाग में मैं इन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, तो नीट के बारे में आपको सब कुछ जानकारी होगी। तो फटाफट उंगलियों को चलाइए और इस वीडियो को जितना जल्दी से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।